इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। शुद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ चल रहा है। शुद्धों की आराधना आप लोग करने के लिए उपस्थित हैं। जो आराध्य होते हैं वो अपने जीवन को मोड़ने के लिए उन्होंने भी पूर्ववर्ती जो आराध्य हुए थे उनकी आराधना के माध्यम से ही उनको आराध्य पद उपलब्ध हुआ है। वस्तुतः संसार का जो स्वरूप है वह देखने में आ रहा है और वह संसारी प्राणी का जीवन कर्म के उदय के कारण उसका वह जीवन पराधीन है, स्वाधीन नहीं है और यह अज्ञान का ही एकमात्र परिणाम है। विभिन्न प्रकार की गतियों में जाकर के अपने कर्म का फल उसका उपभोग करता है। कहीं कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए उससे अन्यत्र भी जाना पड़ता है। जहाँ पर बंद किया है उसका फल प्राय करके उसको नहीं मिलता, अन्यत्र जाना पड़ता है। जैसे देवगति का जिसने बंद कर लिया है उसका फल उसे मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। जिसने नरकाय का बंद कर लिया है उसका फल उसको मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तिर्यंच गति संबंधी जिसने बंद किया है उसका फल भोगने के लिए उसे अन्यत्र गतियों में जाना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो अनेक प्रकार की जो गति हैं वैसे मुख्य रूप से चार ही गति हैं। इंद्रियों के अपेक्षा से भी विभिन्न प्रकार के पर्यायों को धारण करने के लिए वह जीव अन्यत्र चला जाता है। अन्यत्र कोई भेज नहीं रहा है, भेजने वाला कोई नहीं। यहाँ पर जो कर्ता होता है कर्म का उसका फल का भोक्ता उसको स्वयं को ही होना पड़ता है। अन्यत्र गति में जाने के लिए किसी की कोई प्रेरणा नहीं है, क्योंकि किसी की प्रेरणा से कर्मबंध नहीं किया जाता। कर्मबंध अपने परिणामों से हुआ करता है और अपने परिणामों से ही वह आत्मा की उन्नति भी कर लेता है और अपने आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही उसका पतन भी होता है। यह आगमोक्त यह विषय है, इसमें कोई भी तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह भी विषय आता है आगमः अतर्क गोचरः। आगम जो होता है वह तर्क का विषय नहीं बनता। ऐसा क्यों? इस प्रकार का तर्क नहीं बन सकता, क्योंकि वह स्वभाव है। वह स्वभाव तर्क गोचर नहीं हुआ करता। एक दोहा आपके सामने प्रासंगिक रख रहा हूँ जो गुरुदेव ने ही दिया है स्वभाव को लेकर के। लघु कंकर भी डूबता, क्या कहा? लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये ऐसा क्यों ये नहीं पूछो,
तर्क करोगे तो हमेशा स्वभाव तर्क से दूर रहता है। अग्नि गर्म क्यों है ये पूछा नहीं जा सकता, इसमें तर्क के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जल शीतल क्यों होता, यह भी स्वाभाविक परिणति है। उसी प्रकार एक छोटा सा कंकर है, उसको फेंक दिया पानी में, वह जल में वह डूब जाता है। और टनों टन वेट वाला जो काष्ठ अर्थात लकड़ी का एक कोई टुकड़ा है, वह समुद्र में भी वह तैर रहा है, ऐसा क्यों, ये पूछो नहीं। हमारा टनों टन वेट वाला तो डूब जाना चाहिए, क्योंकि कंकर का कोई वेट थोड़ी है, बहुत थोड़ा सा वेट है। 1 ग्राम का भी क्यों न हो वह कंकर, वह डूबेगा। क्यों डूबता, यह स्वभाव है। इसलिए अपने परिणाम के द्वारा ही विकास और विनाश होता है, इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है। हाँ, निमित्त के अपेक्षा से सभी क्षेत्र में उसका योगदान होता है, किंतु आभ्यंतर जो कारण है वह मुख्य माना जाता है। निमित्त अनेक बार प्राप्त हुए हैं, मोक्ष मार्ग संबंधी भी सामग्री हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। इसके उपरांत भी भीतरी कर्म का ऐसा एक विशिष्ट उदय आ जाता है, तो उस मोक्ष मार्ग की सामग्री का सदुपयोग करने के लिए भी भाव नहीं होता। हाँ, चतुर्थ काल कितनी बार प्राप्त हुआ, बेहिसाब, क्योंकि अनंत काल से चला आ रहा है जीव। तो ये चक्र जो है, काल का चक्र रुकता थोड़ी है। पंचम के बाद फिर षष्टम आएगा, फिर पंचम आएगा, चतुर्थ आएगा, तृतीय आएगा, द्वितीय, प्रथम, ये सारे सारे षट जो काल हैं अवसर्पिणी संबंधी, ये एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार का यह परिणमन परिभ्रमण यह चक्र चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अनेकों बार नहीं, अनंत बार चतुर्थ काल भी प्राप्त कर लिया और आर्यकंड में पैदा हुए हैं और मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लिया, उच्च कुल को भी प्राप्त कर लिया, देव शास्त्र गुरु का भी समागम कई बार प्राप्त कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कर्म व्यवधान डालता है। वो अपना किया हुआ जो कर्म है वह व्यवधान उपस्थित करता है, दूसरे के द्वारा किया हुआ कर्म वो हमारे जीवन में व्यवधान उपस्थित करने वाला नहीं है। स्वयं अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह सामने उदय में आता है, तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो वह अपने जो कुकृत्य करता है तो उसका पतन होता है, तिरंच आदि गतियों में वह चला जाता है। एक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि समय तो अल्प है। कृत्वा पाप सहस्राणि, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमुम मंत्रम समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगताः। ऐसा एक श्लोक पढ़ने को मिलता है। वह तिर्यंच भी है जो अपने जीवन में हजारों पाप कर लेते हैं, सैकड़ों जीवों की विराधना उनके द्वारा होती है। इसके उपरांत भी वो स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? अमुम मंत्रम समाराध्य, पंच परमेष्टि का स्मरण जिस मंत्र में किया जाता है, ऐसे नमोकार मंत्र के स्मरण के द्वारा उसका श्रवण करके तिर्यंच भी दिवंगता स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो मानव हो।
तिर्यंच भी नमोकार मंत्र की आराधना के फलस्वरूप उनकी पर्याय परिवर्तित हो जाती है। कितना प्रभाव होगा। भव भवांतर से संसारी प्राणी ने पाप किया है, करता ही चला जाता है, किंतु ऐसा संयोग जुड़ जाता है कि नमोकार मंत्र का श्रवण करने के लिए कान मिले हुए हैं और मन भी मिला हुआ है, और वह योग जुड़ जाता है। किसी ने नमोकार मंत्र मान लो सुनाया है, वो उसका श्रवण करके और उस नमोकार मंत्र की आराधना के माध्यम से तिर्यंच गति को उन्होंने विच्छेद कर लिया और स्वर्ग में जा करके बस गए। ऐसे कौन से परिणाम किए होंगे महाराज? इतनी निकृष्ट पर्याय तो उसकी है तो, किंतु हमेशा संसारी प्राणी के परिणाम एक से होते हैं ऐसा नहीं है। उत्थान के ये क्षण आ जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अन्य भवों में कुछ तो पुण्य किया होगा उसने, क्योंकि तिर्यंच गति मिलने के उपरांत भी उसके पास थोड़ा बहुत तो उपादान अभी भी बना हुआ है। यदि वह एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर ले तो फिर नमोकार मंत्र का श्रवण संभव नहीं। कोई विकलत्रय है, मान लो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय इत्यादि जो हैं, चींटी है, भ्रमर है आदि आदि, इनके पास 4 ही इंद्रियां हैं। चींटी के पास 3 इंद्रिय हैं, और वह मान लो मरणोन्मुख है, मरणासन है, उसको तुम नमोकार मंत्र का उसको सुनाना चाहो तो सुन लेगा क्या? महाराज सुनाने का भाव तो होता है, भाव अलग वस्तु, किंतु सुनने की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं, वो साधन ही नहीं उसके पास। और मान लो असंगी पंचेंद्रिय है, कान है, उसके बावजूद भी वो सुन तो सकता है, किंतु नमोकार मंत्र की आराधना करने के लिए मात्र कान पर्याप्त नहीं, किंतु मन भी आवश्यक है। मन के माध्यम से पंच परमेष्टि की आराधना की जाती है, क्योंकि मन में ही विचार विमर्श करने की क्षमता मन में ही रहती है, और वह संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, और नमोकार मंत्र के माध्यम से उसका क्या विकास हुआ है वह प्रसंग आपके सामने संक्षेप में रख रहा हूं। वह ये है, अयोध्या में रामचंद्र जी राज्य कर रहे हैं, और उन दिनों सकल भूषण केवली का पदार्पण हो जाता है अयोध्या में, और सकल भूषण केवली का आना हो रहा है, और बगीचे में वो उद्यान में वो ठहरे हैं। सबको ज्ञात हो जाता है जनता को कि केवली भगवान हम लोगों के पुण्य के उदय से उनका पदार्पण हो रहा है। ऐसा जो ही समाचार मिल जाता है, सारी की सारी जनता उमड़ जाती दर्शन के लिए, और वो भी केवली भगवान का दर्शन है। पहुंच जाती है जनता, और वहां पर विभीषण भी पहुंचा हुआ है, और भगवान के दर्शन करके उनकी स्तुति, उनकी पूजन अर्चन आदि करके बैठ जाते हैं, और उपदेश प्रारंभ होना है। और विभीषण ने अपनी जिज्ञासा रखी, भगवान मेरी एक बहुत दिन की जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि रामचंद्र जी और सुग्रीव के पूर्व जीवन के संदर्भ में
मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तो अब भगवान की वाणी प्रारंभ हो गई। वह कथा आपके सामने रखी जा रही है। रामचंद्र एक अपूर्व हो, वो भी राजा के रूप में है, सेठ के रूप में है, पद्म, हाँ पद्म रुचि, वो सेठ हैं। और एक बार मंदिर से भगवान की आराधना आदि करके मंदिर से घर जा रहे हैं और मार्ग से वो निकल रहे हैं और सामने एक दृश्य देखने को मिलता है। कौन सा दृश्य है वो? और कोई नहीं, एक मरणासन बैल है और वह देखने में आया उन्हें। जो ही उसको देखा, अरे इसको नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए। नमोकार मंत्र हम लोग जाप करते हैं और उसको कौन सुनाने वाला है यहाँ पर? तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके विकास के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए और उसके सद्गति की भावना को लेकर के उस सेठ ने नमोकार मंत्र कान में सुनाया और उस बैल ने सुन लिया। और बहुत अल्प समय रहा था उसका जीवन का, और नमोकार मंत्र की ओर उसका उपयोग गया और उसके माध्यम से जो उसकी उन्नति हुई है वह अपने आप में अद्भुत, उसका वह विकास माना जाता है। वो मरण को प्राप्त करके उसी राज्य में एक राजा का पुत्र हो जाता है। वृषभध्वज नाम का वह पुत्र है, एक राजा का पुत्र हुआ है। नमोकार मंत्र के श्रवण करने से और पंच परमेष्टि की आराधना के फल स्वरूप एक राजा के घर में उसका जन्म हो जाता है। इतना सात से पुण्य का अर्जन उसने कब किया है महाराज? पुण्य जो अर्जित होता है वह देखने में नहीं आता है। मरणासन्न है, वह तड़प रहा है, उसके परिणाम तो संक्लेशित होने चाहिए। हाँ, संक्लेश तो हो रहा होगा, किंतु जो विकास होता है उसके लिए घंटों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल नमोकार मंत्र और समर्पण भाव देखो, आस्था के साथ साथ समर्पण का भाव जब जागृत होता है तो उसके विकास के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। और उसका इस प्रकार एक राजा के घर में उसका जन्म हो जाता है। जन्म होने के उपरांत धीरे 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 वह किशोर अवस्था को प्राप्त करके उससे भी आगे वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ है, वह राजकुमार। और एक दिन वह घर से बाहर निकला है, किसी निमित्त को लेकर के वह जा रहा है, और जाता 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 वह स्थल आ गया जहाँ पर उसका मरण हुआ था। कहाँ पर? जहाँ पर वह बैल के पर्याय में था और जहाँ पर उसने नमोकार मंत्र को सुना था, उस स्थान पर पहुंचा है और उसको जाति स्मरण हो जाता है। अरे ये क्या है? जाति स्मरण होते उसने सोचा, अब मेरे इस विकास के लिए जिनका योगदान मिला है, जो उपकारी है, उसका हमें पहचान करना है, पता लगाना है ये कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के माध्यम से मेरा विकास हुआ है।
और उसने ये संकल्प कर लिया, एक विशाल जिनालय बनाने का संकल्प लिया उसने। जैसे आप लोगों ने संकल्प लिए हैं गुरुदेव के चरणों में, लिए क्या नहीं है? लेकिन संकल्प लेने के उपरांत सोना नहीं चाहिए है? स्वर्णोदय है, स्वर्ण का सोना नहीं, यानी जागना, जल्दी जल्दी उसको मूर्त रूप दो। तो एक विशाल जिनालय बनाने का भाव जागृत हुआ और उसने बना लिया। बनाने के उपरांत उस मंदिर में, उस जिनालय में दीवार के ऊपर एक ऐसा चित्र उसने बनवा लिए। कौन सा चित्र है? वही चित्र जो पूर्व हो का चित्र था। एक बैल है और उसको एक व्यक्ति ने नमोकार मंत्र सुनाया है। ये सारा दृश्य उस चित्र में उसने अंकित करवाया। और इसके उपरांत उस राजकुमार ने एक कर्मचारी को वहां पर बिठाया है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के आश्चर्य प्रकट करे तो उसको राज दरबार में ले आना। इस प्रकार उसने उस राज कर्मचारी को कहा। और कालांतर में जाकर के जो पद्म रुचि जिन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था और उस विशाल जिनालय के नवनिर्मित जिनालय के दर्शन हेतु वहां पर आए और शेठ जी ने दर्शन तो किए और दर्शन के उपरांत उसकी दृष्टि उस चित्र की ओर गई। उसने आश्चर्य प्रकट किया, अरे ये 25 साल पूर्व की घटना यहां पर किसने अंकित की है? क्योंकि उसको ज्ञात हुआ 25 साल पूर्व में हमने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, वह दृश्य यहां पर किसने अंकित किया है? इस प्रकार आश्चर्य के साथ उस चित्र को देखा तो उस राज की जो कर्मचारी था उनको ले गया राजा के पास। जाने के उपरांत, राजन इन्होंने आश्चर्य प्रकट किए इसलिए आपके सामने इनको ले आया हूं। तो राजा ने पूछा, बताओ क्या आश्चर्य क्यों प्रकट किया? वो सारा पूर्व का जो 25 साल पुराना जो वृत्तांत था, प्रसंग था, उसको ज्यों का त्यों राजा के सामने उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। उसके उपरांत राजा को ऐसा लगा कि इस प्रकार वह प्रसन्न चित्त हुआ, उसका मन इतना प्रफुल्लित हुआ राजा का कि धन्य है तुम्हारा जीवन, क्योंकि तुम्हारे उपकार के बिना मेरा इस प्रकार का विकास संभव नहीं था। मुझे जाति स्मरण हुआ था, इसलिए पूर्व हो में मैं बैल के पर्याय में था और आपने नमोकार मंत्र का क्या नमोकार मंत्र को सुना करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया। आपकी कृपा बहुत मेरे ऊपर बरसी है, उसके फलस्वरूप इस पर्याय को प्राप्त हुआ हूं। अब मुझे संसार में नहीं रहना है और यह राज तिलक आपके लिए कर देता हूं, आप राज को समझिए। राज करने के लिए स्वतंत्रता मिली है, इसके उपरांत भी वह सोचता है कि ये राजपाट तो ठीक है, जिस गर्त से मैं ऊपर उठा हूं अब उस गर्त में मुझे नहीं जाना। अब इस जीवन को सार्थक सिद्ध करना है, इसलिए आप इस राजगद्दी पर बैठिए और मैं दिगंबरी दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। और दिगंबर दीक्षा लेकर के उसने साधना की और उसके उपरांत समाधि पूर्वक उसका मरण हुआ
और सुग्रीव के रूप में आया है। और ये पद्मरुचि नाम के जो सेठ थे वो भी कालांतर में वैराग्य को प्राप्त होकर के दिगंबर दीक्षा लेकर के कौन बने? रामचंद्र जी बने हैं। इस प्रकार यह विभीषण ने जो जिज्ञासा रखी थी उसका संक्षेप रूप से सकल भूषण केवली भगवान ने इस विषय को रखा और उसी विषय को आपके सामने हमने भी रखा है। क्योंकि आप लोग कितने दिन हो गए हैं? 6 दिन से आप सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और उस बैल ने भी सिद्धों की आराधना की थी और उसका फल इतना अल्पकाल में मिल गया और बाद में वह सुग्रीव के रूप में आ गया और वे पद्मरुचि रामचंद्र जी का जीव उस पर्याय में आ गए और उसी भाव से उनको मोक्ष हुआ है। तो ये सारी कथाएं, छोटी छोटी जो वृत्तांत हैं, जीवन वृत्तांत, वो प्रतमानयोग ग्रंथ में मिलते हैं। अपने को मुझे ज्ञान नहीं, ये रट छोड़ देना चाहिए। वस्तुतः ज्ञान का अर्थ क्या होता है? अपना और पराया इसका भेद विज्ञान जिसको हो गया उसके सामने ज्यादा माइक लगा करके उपदेश देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। उसको किसने उपदेश दिया था? केवल नमोकार मंत्र सुनाया भर था। उसका फल ये आ गया कि उसका इतना विकास हुआ। कि किसके बल पर विकास हुआ है? आस्था के बल पर विकास हुआ है। आस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ज्ञान अल्प भी क्यों न हो, वह आपको गर्त से ऊपर उठाने में कारण सिद्ध होता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा ऐसा कहा है। ये प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन उपलब्ध हो जाता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अटूट आस्था जब जागृत होती है तो उसका जीवन जो अनंत संसार था वह चुल्लुवर रह जाता है। सम्यक दर्शन रूप परिणाम के द्वारा अनंत संसार का विच्छेद करके वह उसको परीत कर देता है। ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए अपने को ये जो पर्याय मिली है ये तिर्यंच पर्याय थोड़ी है, ये तो मनुष्य पर्याय है। और उसमें भी उच्च कुल में आप लोग पैदा हुए हैं और धर्म श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। सोचो विचार करो, आपका समय हो गया है। जितना समय था उसका हमने उपयोग किया है और आगे आप लोगों को अपने जीवन का, शेष जीवन का भी उपयोग करना है। किस रूप में करना है? व्यापार आदि में नहीं, वो तो करना हो तो कर लो, वो तो क्योंकि आपके पीछे तो वो लगा हुआ है। क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार हैं, इसलिए व्यापार आदि के बिना जीवन यापन संभव नहीं है। किंतु रात दिन उसी में उलझना नहीं चाहिए। कुछ समय तो निकाल करके जिस प्रकार सिद्धों की आराधना करने के लिए बैठे हो, इसी प्रकार जहाँ कहीं से आप आए हैं वहाँ पर जाने के उपरांत कुछ समय निकालना चाहिए। हैं, कम से कम प्रतिदिन आध पौन घंटा तो धर्म के लिए देना चाहिए। बाकी समय तो धन के लिए तो है ही। धन के बिना आपका जीवन कहाँ चल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखो, धन की आवश्यकता यदि पड़ती है तो भी वह धर्म के लिए होना चाहिए, केवल संसार में डूबने के लिए नहीं। क्योंकि वैसे ही अनंत काल से संसारी प्राणी संसार में डूब रहा है और कितना डूबना चाहो, अब उसको उस
भव समुद्र से पार होने का ये अवसर है। पता नहीं कौन सी अगली पर्याय मिलेगी। मान लो स्वर्गाधिक मिल भी जाए पर्याय, तो भी वहां पर विलासता में यदि उलझ जाता है तो वहां से पुनः उसका पतन हो सकता है, होता है। इसलिए उत्थान और पतन ये होता रहता है विषयों के कारण। थोड़ा सा पुण्य का संचय कर लेता है तो ऊपर उठ जाता है, और वहां से राग पूर्वक यदि वह विषयों का उपभोग कर लेता है तो वह एकीद्री तक पर्याय को भी वह प्राप्त कर लेता है, देव भी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।